बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट क्लास। और आज की क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर ए इज़ इक्वल टू 10 कर देता हूँ मैं। उसी के साथ मैं बी इज़ इक्वल टू कर देता हूँ, वेरिएबल बनाना है वार से। बी इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20, और मैं इनको कंसोल लॉग कराता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा इक्वल है या नहीं है। कंसोल लॉग, उसके बाद ए इज़ इक्वल टू बी, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। कंट्रोल एस किया और इधर आके मैं कंसोल खोलता हूँ, तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 कर दूँ दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं इसका कर दूँ कि इसको मैं स्ट्रिंग बना दूँ, डबल कोट्स में लिख दूँ मैं इसको, तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, फिर भी हमारे पास 2 आएगा क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 है, स्ट्रिंग में है। लेकिन हमने सिर्फ चेक किया है कि ये इक्वल है या नहीं है। हमने इसकी जो है ये नहीं देखा कि इसकी वैल्यू हमने चेक नहीं की। तो वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला होता है साइन। ये इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप के लिए होता है। इसको हम चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह देखेंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, 3 इक्वल डाल दूँ, तो फिर हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। अब हमारे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये इक्वल है, लेकिन इनकी जो है टाइप है वो डिफरेंट है। वैल्यू जो इनकी है वो दोनों की 10 है, लेकिन इसकी टाइप जो है डिफरेंट है, इसलिए ये फॉल्स आया है। लेकिन अगर मैं इधर 10 कर दूँ सीधा, अब मैं ऐसा करूँ तो अब कंट्रोल एस करूँ, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है। इसके बाद है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम किस तरह यूज़ करेंगे कि ए हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 10 है। अब हम नॉट इक्वल के लिए साइन यूज़ करते हैं ये वाला, नॉट इक्वल टू। अब मैं इसे करता हूँ नॉट इक्वल टू, और मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ, और ये मुझे फॉल्स आंसर दे रहा है। 10 और 10 एक दूसरे के इक्वल है, ये मुझे फॉल्स क्यों आंसर दे रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ का उल्टा बताता है। अगर मैं इधर लिख दूँ 10 और 10 दोनों इक्वल है, तो ये हमें गलत देगा। लेकिन अगर मैं इधर कर दूँ 20, कंट्रोल एस करूँ, तो फिर ये ट्रू देगा। मतलब कि ये गलत चीज़ को ठीक कर देगा, और जो हमारी ठीक वैल्यू होगी उसे ये गलत बताएगा। उसके लिए नॉट इक्वल और नॉट टाइप, इससे अगली वैल्यू है, हम वो देखते हैं। उसको लिखने के लिए हम कुछ इस तरह लिखते हैं, नॉट इक्वल वैल्यू एंड नॉट इक्वल टाइप, ऐसे। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इधर लगा देते हैं 2, मैंने ऊपर 3 लगा दिए, 2 लगाने हैं, इधर भी 2 लगाने हैं, और इसको सेव करते हैं। तो ये हमें ट्रू दे रहा है क्योंकि ये एक दूसरे के हैं इक्वल, मतलब कि इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी टाइप जो है वो सेम है। दोनों में से अगर एक भी गलत होगा तो वो कुछ ऐसा देगा। अगर मैं अब इसको सेव करूं, तो ये हमारे पास अब भी ट्रू दे रहा है क्योंकि अब भी ये गलत है। गलत वैल्यू को वो ठीक ही बताएगा क्योंकि इसमें स्ट्रिंग भी गलत है और इनकी वैल्यू भी गलत है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ 10 कर दूं, 10 करूँ, कंट्रोल एस करूँ, अब ये ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं इससे इस तरह से कंट्रोल जेड करूँ और इसके मैं कोड्स ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, अब ये फॉल्स दे रहा है। अब क्यों फॉल्स दे रहा है, इनकी टाइप भी एक जैसी है और इनकी वैल्यू भी एक जैसी है। तो ये जो है इक्वल करता है कि इसकी वैल्यू अगर ठीक है तो ये हमें गलत देगा, और इसकी अगर टाइप भी ठीक है तो ये हमें गलत बताएगा। ट्रू है तो हमें फॉल्स बताएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन। ये तो इजी है, ग्रेटर देन का साइन ये है। हाँ, ये ग्रेटर देन का इस तरह साइन होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। और अब मैं इधर ग्रेटर देन करता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, कंट्रोल एस से सेव किया, वो कह रहा है फॉल्स, 10 और 10 इक्वल होता है। तो अगर मैं ए को बड़ा करना चाहूँ तो मैं इधर 1 कर दूँ, 101 इज़ ग्रेटर देन 10, तो इसलिए वो ट्रू कह रहा है। लेकिन अगर मैं कर दूँ 1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो वो क्या कहेगा, वो फॉल्स कहेगा क्योंकि एक 10 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए हमारे पास अगली वैल्यू है वो है लेस देन। लेस देन, इसको सेव करते हैं और देखते हैं लेस देन हम किस तरह यूज़ करते हैं। ए इज़ लेस देन बी, कंट्रोल एस से सेव किया, वो ट्रू कह रहा है क्योंकि 1 छोटा है 10 से, 1 इज़ लेस देन 10, इसलिए वो कह रहा है कि ये छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 11 इज़ लेस देन 10,
तो ये गलत बात है, इसलिए ये इधर फॉल्स बता रहा है हमें। तो इसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू है इक्वल देन एंड ग्रेटर टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन का ये साइन और इसके बाद इक्वल टू, कंट्रोल एस से सेव किया तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि 11 जो है इससे बड़ा है और इसके इक्वल वाला तो फिर है ही, मतलब कि इक्वल से इससे बड़ा है तो इक्वल वो नहीं चेक करेगा, वो एक चेक करेगा कि इससे बड़ा है तो वो ठीक है, ट्रू हो गया। लेकिन अगर इधर मैं 10 कर दूं और इसको सेव करूं तो वो फिर भी ट्रू कहेगा, क्योंकि बड़ा है या इक्वल है। अब बड़ा नहीं है, अब इक्वल है, इसलिए ये कह रहा है कि ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं इधर कर दूं 9 और कंट्रोल एस करूं तो अब कहेगा फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर 90 कर दूं और कंट्रोल एस करूं, अब ये से बड़ा है इसलिए वो ट्रू कह रहा है। इसके बाद है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू, एक मिनट, हाँ अब हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन के लिए हम लेस देन एंड इक्वल टू, कंट्रोल एस से सेव किया तो हम इधर करते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, कंट्रोल एस किया, हमारे पास फॉल्स रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि ना ही ये छोटा है ना ही बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 9 और कंट्रोल एस करूँ, वो कह रहा है ट्रू। ट्रू क्यों कह रहा है, ये ए बी से छोटा है इसलिए वो ट्रू कह रहा है। लेकिन अगर मैं इधर 10 कर दूँ, अब वो कह रहा है बराबर है और इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए उसने ट्रू कह दिया। अगर मैं 100 कर दूँ तो वो क्या कहेगा, वो फॉल्स कहेगा, क्योंकि 100 जो है वो 10 से ना ही छोटा है और ना ही 10 के इक्वल है, इसलिए वो कह रहा है कि ये इससे ना ही छोटा है और ना ही इसके इक्वल है, इसलिए उसने फॉल्स जवाब दिया। तो आज हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे हैं, जिसमें हमारे पास पहले आता है इक्वल टू, उसके बाद इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप हमारे पास आता है, उसके बाद आता है हमारे पास नॉन इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास आता है नॉन इक्वल वैल्यू और नॉन इक्वल टाइप, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन, फिर हमारे पास आता है लेस देन, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास आता है लेस देन एंड इक्वल टू। ये तो मैथमेटिक्स की जो है ना प्रॉपर्टी हैं, जो हमने इवन स्कूल्स में भी देखी होती हैं या पढ़ी होती हैं स्कूल्स में भी। तो आज का लेसन था वो इतना मुश्किल नहीं था, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।